हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। तो एक्चुअली यहाँ पे जो लूसेंट की सीरीज़ कर रहे हैं, लूसेंट मैं जैसे ही बता चुका हूँ कि आपको पढ़ना है, ये इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक आपको कहते हैं कि समराइज जो सोर्स है और थोड़ा बहुत ऑथेंटिक सोर्स और समराइज में मिलता है, और जहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी तो जो मस्ट है पढ़ना तो है ही है, लेकिन पता नहीं चलता क्या चीज़ में स्किप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा। ये एक बेस्ट सोर्स है। तो मेरा यही वो कहते हैं कि मेरा जो टारगेट है या मेरा प्रयास है या मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊं कि इसमें से आपको कैसे पढ़ना है, आपको पता चले। आप साथ साथ अगर इसको फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि भाई हाँ, ये टॉपिक जो है इसको इतनी डेप्थ में जाके पढ़ना है, इसको इस टाइप से पढ़ना है या इसको स्किप कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करने का है, तो ताकि आप थोड़ा चीज़ें पढ़ सको। ठीक है, बाकी मैं अब धीरे धीरे जैसे अभी 1-2 दिन में मैंने जैसी सीरीज बाकी वाली जो बोल रखा है वो भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी लूसेंट का आज तीसरी है हमारे। तो देखो, अभी जैसे परिहड़पन में वगैरह कुछ साइट्स वगैरह थी, वो देखो, लेकिन आपको थोड़ा वो ध्यान रखना है कि जैसे पेलियोलिथिक्स वगैरह जो साइट है, ठीक है, स्टोन एज वगैरह है, उसमें से पता है आपको क्या करना है। मैं आपको ये बता दूँ, ये लूसेंट के पेजेस है, मैंने इसको उनको ज़्यादा इतना कंसिडर किया नहीं। ठीक है, उनको इतना कंसिडर नहीं करने के 2-4 रीज़न ये है कि देखो, क्वेश्चन बनता है ना, वो सिर्फ या तो आपको पढ़ना का है वो पेज, वो जाके आपको सिर्फ ये पढ़ना है, क्योंकि वो ज़्यादा है, मैं आपको एक एक ढूंढ ढूंढ के बताऊँ तो मैटर नहीं। एक तो जो पॉटरी होती है, ठीक है, वो जैसे ब्लैक वेयर रेड वेयर क्या थी, पॉलिश थी, ये तो वो कौन से टाइम पीरियड में थी। ठीक है, या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होती है कि जैसे न्योलिथिक में कोई स्पेसिफिक चीज़ हुई है, तो वो आपको कंसिडर करनी है। ठीक है, दूसरा लोकेशन है कि मतलब वो कौन से कहाँ पर लोकेशन में थी। या तो लोकेशन मान लो कि 24 में क्वेश्चन आया था ना, जैसे मान लो कि लोकेशन पूछ लिया, आपको स्टेट पूछ लिया, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया, ये पूछ लिया, तो इसमें आपको कैसे याद करना पता है, क्योंकि बहुत सारा आप एक पीडीएफ देखो, जैसे मान लो यही है, ये जैसे रीजनल एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना, हड़प्पन, अब उसमें देखो अफगानिस्तान, बहुत सारी जैसे चीज़ें दे रखी है, तो उसमें तो बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट, जैसे मान लो कि एक स्टेट दिया है मध्य प्रदेश, एमपी दे रखा है, तो एमपी के अंदर बहुत सारे दे रखा है, वो देख रहा हो, सब में न्योलिथिक में मिलेगा, पेलियोलिथिक में भी मिलेगा, सब में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो सिमिलर है सब में, उसको मारो गोली। अगर लगता है कि इस न्योलिथिक साइड में जो ये स्पेसिफिक प्लेस है जिस स्टेट में, और वो दूसरों में किसी में नहीं है, तो उसको आपको नोट डाउन कर देना है, क्योंकि यहाँ यूपीएससी के मोस्ट चांस है कि वो प्लेस ही पूछेगा। ठीक है, वो प्लेस, या फिर वो पूछेगा तो आप नॉर्मल ओवर रीड किया होगा ना कोई चीज़ों का, तो उसमें ये रहेगा कि अगर वो या तो न्योलिथिक डालेगा तो पेलियोलिथिक नहीं डालेगा, तो उससे पता चल जाएगा हाँ ये तो सब में कॉमन ही है। यूँ अगर कोई एक यूनिक दिखता है जिसमें दोनों में नहीं है, तो एक में ही है बात चीज़, तो वो ध्यान रखनी है आपको, ये ध्यान रखनी। तो आपको ये जो लोकेशन है ना, उस टाइप से याद करनी है, ताकि ये थोड़ी अच्छे से रह जाए। ठीक है, बाकी प्री हर्पन में देख लेते, रीजनल एक्सटेंशन और प्री हर्पन कल्चर है। ठीक है, इसमें ये एक कल्चर, एक जैसे जोरवे कल्चर वगैरह जो है ना, वो आपको थोड़ा याद रखना नाम, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है। साउथ वेस्ट में देखे तो क्या क्या थी जगह, एक है जैसे झोब कल्चर, ये इनके ऐसा अगर कोई नाम आता है ना कोई स्पेसिफिक कल्चर के नाम से, तो वो याद रखना झोब कल्चर कहाँ था एक्सटेंशन। एक तो आपको स्टेट वगैरह कौन सा है, या कोई स्टेट है या नेशनल है, जैसे पाकिस्तान में अंदर जॉब कल्चर है, तो आपको इतना याद होगा कि पाकिस्तान है तो ठीक है। ठीक है, कोयटा कल्चर कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, एक है नल कल्चर काटे है, कहाँ पर है नल कल्चर, वो भी पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, कुली कल्चर कहाँ पर है, कुली कल्चर, नल कल्चर, कोयटा कल्चर हो गया, जॉब कल्चर हो गया, ये कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। ये प्री हर्पन कल्चर है, मतलब प्री हर्पन, हर्पन सिविलाइजेशन से पहले के। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन के पहले के। इनमें अब इतना भी नहीं है कि आपको ये पूरा नाम याद रखने की नहीं। जॉब कल्चर पाकिस्तान के अंदर है, अगर कोई नाम आता है सिमिलर पाकिस्तान का तो मार देना है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं जाना कि पाकिस्तान का ये भी डिस्ट्रिक्ट पढ़ो, कोई स्पेसिफिक प्लेस का नाम पढ़ो, इतना ज़रूरी नहीं है। इतना इंडिया का भी होता है तो वो भी नहीं होता है, कहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, अभी जैसे इंडस को सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट है तो ध्यान रखना। कभी ऐसा मान लो कि सरस्वती सिविलाइजेशन की कौन कौन सी जो साइट मिली है, अरे आप सोचने लगे यार ये बाकी मैंने इंडस पढ़ा, वो पढ़ा, सरस्वती सिविलाइजेशन तो देखा ही नहीं, इसी को कहते हैं सरस्वती सिविलाइजेशन। क्योंकि सरस्वती जो रिवर थी वो अभी कहता डिसअपियर है, और उसके जो आर्कोलॉजी घग्गर रिवर जो है उसका सोर्स मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। बाकी देखो रीजनल एक्सटेंशन ऑफ हर्पन सिविलाइजेशन का, तो आपको स्टेट ध्यान है कि अफगानिस्तान तक, तो ये अफगानिस्तान तक स्प्रेड थी। ठीक है, उधर देखे गुजरात से लेके ये महाराष्ट्र साउथ तक कहाँ थी, जम्मू कश्मीर में देखे तो कहाँ, जम्मू कश्मीर के मांड जो है वहाँ पर थी ये। ठीक है, पाकिस्तान का ये वर्ड याद रखना। ठीक है,
संदूरो जो है सुंदरो, ये वर्ड जो था, क्योंकि ये जो वर्ड है और गुजरात का कौन सा है, सूटकोटड़ा, धोलावीरा, देशपुर, ये इनके याद रखना। गुजरात वाला इस बार, क्योंकि एक तो धोलावीरा तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, यूनेस्को की, तो इसको याद रखना गुजरात में कौन कौन से थे। बाकी इंडिया के अगर है ना, जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान में मोस्टली जो साइट, इनको आप नाम याद रखने पड़ेंगे। मैं जो कह रहा हूँ वो आप याद रखना, ठीक है। बनावली हरियाणा है, राखीगढ़ी हरियाणा है, ठीक है। तो ये भगवानपुरा जो है हरियाणा है। राजस्थान की जो कालीबंगा, जब कालीबंगा मीन्स ब्लैक बेंगल्स मिले थे, या फिर जैसे फील्ड मिली थी, जो जैसे है ना जुते हुए खेत कहते हैं। ये गणेश्वर जो है, गणेश्वर कहाँ पर है, वो भी गणेश्वर सिक्कर, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर, ठीक है। शीशवाल होगी, बारा होगी, हनुमानगढ़ वगैरह, मतलब लेकिन गणेश्वर और कालीबंगा थोड़े याद रख लेना, ठीक है। बाकी यूपी में का आलमगीरपुर जो है, वो कहते हैं कि मान लो ईस्ट एक्सटेंशन है, आलमगीर मानीपुर हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। गुजरात का जो याद रखना, धोलावीरा, लोथल हो गया, सूतकोटड़ा हो गया, गुजरात का है, ठीक है। भगतराव गुजरात का, रंगपुर गुजरात का हो गया, रोजड़ी गुजरात का, देसलपुर गुजरात का हो गया, ये ध्यान रखना। सूतकोटड़ा और सुंदरो जो हो गया है ना, वो तो है, कहते हैं कि वेस्ट है, सबसे वेस्ट मान सकते हैं कि इस साइड पाकिस्तान के अंदर, और सूतकोटड़ा जो है वो है गुजरात के अंदर। ये होगी अर्पण की कुछ साइड है, आगे भी इसको मिलेगा, ठीक है। महाराष्ट्र में देमाबाद, ये कहते हैं सबसे साउथ में जो है, महाराष्ट्र की जो देमाबाद है वो सबसे साउथ की साइड है, तो ये देखना महाराष्ट्र की कौन सी, देमाबाद, वो सबसे साउथ है, ठीक है। अब देखो रीजनल कल्चर वगैरह जो अदर, ये हमने कहा ना, इनका नाम है थोड़ा, अगर ऐसा पूछता है ना, जैसे अहर कल्चर, अहाड़ या बनास कल्चर है, जो राजस्थान के उदयपुर वगैरह में फैली है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तांबे के लिए जो होता है ना, ठीक है, मेटा, ये तो कॉपर कल्चर भी है, तो तांबे वाली जो है ये हो गई साइड से। बाकी कौन से, कायथा कल्चर जो है, कायथा या कायथा कैसे कोई कायथा कल्चर जो है वो कहाँ का मिली है, चंबल वाला जो यूपी वाला जो पोर्शन है, यानी आप ध्यान रखो यूपी का राजस्थान के बॉर्डर पड़ता है, संबल उस साइड से लेके फैली हुई थी। ये मोस्टली जितने भी सिविलाइजेशन ने कहीं ना कहीं जो रिवर्स थे उनके, एग्रीकल्चर होता था, वो होता, तो जो रिवर थे ना, रिवर जहाँ से चलती थी उनके रिवर के इधर उधर ही बसी हुई थी सब, ठीक है। जो कायथा है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न महाराष्ट्र में कौन सी है, ठीक है। एक है सवालबाद, जो है सवालबाद या कल्चर जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर कल्चर है। इसको ये भी कहते हैं सावल्टा कल्चर भी कहते हैं, सावल्टा या सावलाबाद, ये जो भी है कल्चर, इनको दोनों चार नामों से कहते हैं इसको, ठीक है। ये तापी रिवर जो है, जो इसमें ड्रिफ्ट में चलती है, तापी रिवर, नर्मदा नीचे जो है तापी, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में होगी। फिर सदर्न वेस्टर्न जो गुजरात में है, प्रभास होगी, प्रभस्तपूर्ण कल्चर होगी, ये आता है ना ये, ठीक है, तो ये गुजरात में अंदर होगी। कौन सी गुजरात के अंदर है, प्रभस्तन जो है वो गुजरात के अंदर है, ठीक है। वापस एक वेस्टर्न मध्य प्रदेश जो है, वेस्टर्न राजस्थान का बॉर्डर जो है, नेवदा टोली, ये याद रखना। नेवदा टोली जो है ना, नेवदा टोली जिसको मालवा कल्चर भी कहता है, इसको याद रखना। इनका बस ये स्टेट याद रखना है, नेवदा टोली वगैरह कहा थी, स्टेट याद रखना है। टाइम पीरियड थोड़ा, ये देखो टाइम पीरियड वो रटने की चीज़ नहीं होती है, वो आप जब पढ़ते हो ना तो एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे, इस टाइम पीरियड में ये कल्चर था। इनका कोई एग्जिट नहीं होता कि वो 1600 में थी कि 1650 में थी कि 1700 में थी, वो 1650 पूछ लिया, कहीं की अलग चीज़ हो गई, तो जरूरी थोड़ी है आपको इतने, ऐसा कभी फैक्ट इतना नहीं पूछेंगे, तो आपको एक ऑल ओवर होलिस्टिकली आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेवदा टोली जो है, नेवदा टोली वो कहाँ थी, वेस्टर्न एमपी के अंदर, और मैंने एक और एमपी के अंदर बताई है, वो कायथा जो कल्चर है वो वेस्टर्न एमपी, ये वेस्टर्न में क्यों थी, क्योंकि जो संबल रिवर थी वो वेस्टर्न में चलती थी, ठीक है, तो ये समझ गए, ठीक है। वेस्टर्न, बाकी ये वेस्टर्न बिहार के अंदर कौन से, सिरहांद कल्चर थी, वेस्टर्न बिहार के अंदर थी। महेश्वर का है, नागदा जो है, नागदा हमने पढ़ा कि नागदा क्या थी, तो नागदा का वो है मैं उज्जैन के अंदर, ठीक है, तो ये हो गया। गिलुंड, नागदा भी एक कल्चर है, ठीक है ना, नागदा भी ये साइड से। गिलुंड कहाँ पर है, तो ये साइड आपको ध्यान रखनी है कि गिलंड कहाँ पर है, गिलंड राजस्थान के अंदर है, ठीक है। सिसोद, बालाघाट, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, चित्तौड़ वगैरह जो है गिलुंड, ये भी कल्चर है। गिलुंड, अहाड़, ये सब पास पास की कल्चर है, ठीक है। त्रिपुरी का है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी, नागदा, ये सब मध्य प्रदेश का कल्चर है, ठीक है। और जैसे नवदा टोली हो गया, मालवा कल्चर, तो ये कल्चरों के नाम याद रखने, कौन सा स्टेट याद रखना है, थोड़ा टाइम पीरियड होलिस्टिकली देखना है, कहाँ इस टाइम पीरियड में हुई है, किससे रिलेटेड थी, बस इतना याद रखना है तो काफ़ी है। क्वेश्चन आएगा तो आप ऑनर हो जाएगा, और एक आधा क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, अब कौन सा है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ ना, वो जो है वो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखानी है, और क्या ही दिखाना है, क्या ही मतलब चीज़ों का बाकी जानने क्यों। अब देखो लो, ये चीज़ है, अभी आयरन एज का गया, हाँ ये रहा आयरन एज, ठीक है। तो आयरन एज को ये क्लासिफिकेशन रहने दो, इसको कोई आपको पढ़ने से मतलब नहीं है, इतना क्लासिफिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है।
ये ध्यान रखना वर्ड आयास किसके लिए यूज है। अगर आ जाता है ना कि एंशियंट हिस्ट्री में वर्ड आयास, आयास जो ऋग्वेदा के अंदर यूज हुआ था वो कहीं ना कहीं जो आयरन के लिए यूज किया गया था, मीनिंग मेटल एंड नॉट इज ए स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द आयरन मेटल। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आयरन था ना वो कहीं ना कहीं हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मीन्स अननोन थे इससे कि आयरन से, लेकिन इससे जो आर्यन थे वो इससे नोन थे। ठीक है, आर्यन जो लेटर वैदिक पीरियड उनमें कहते हैं लॉफ्टी, आयास तो एक मेटल के लिए यूज़ किया जाता वर्ड, ये ध्यान रखना, लेकिन कंसिडर करते हैं कि जो आयास था वो आयरन के लिए भी किया जाता, लेकिन एज ए मोस्टली इसको मेटल कहता था। फिर कहते लोहित 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 आयास हो गया, कृष्ण आयास हो गया, ये कहीं ना कहीं लोहित आयास इज यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ द कॉपर मेटल एंड द कृष्णा जो होता था वो होता था आयरन के लिए। कृष्ण कृष्ण पता है, अब भी हम जैसे हम अपने पढ़ते हैं जैसे कृष्ण पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया। कृष्ण पक्ष का मतलब क्या होता है? कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अंधेरी। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना अंधेरा उजाला, तो कृष्ण पक्ष का मतलब अंधेरा उस सेंस में नहीं, जैसे एकादशी होगी, अंधेरी एकादशी होगी, उजाला शुक्ल पक्ष होगी, मतलब एकादशी 11 होगी, या मतलब कहते हैं द्वितीया हो गई। तो इन सेंस में जो कृष्णा होता था वो उनका, क्योंकि जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो जो कालिया जो नाग थे उनके जो शरीर से उनका जो कलर चेंज हो गया था, तो इसी कारण कृष्ण को थोड़ा वो मतलब काला कलर के रूप में कंसिडर किया जाता था, वो चेंज हुआ था भगवान कृष्ण का। तो उसी रूप में जो कृष्ण है, हम अपने याद रखना यार, तो भगवान का है, बाकी भगवान के मैटर में नहीं जाना, भगवान है वो। ठीक है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करते भाई, ऐसा ना हो कि ये चीज़ें हम कुछ भी बोलते जाए, और ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये होता है कि भगवान कृष्ण जो चीज़ है वो आयरन के लिए होता था, तो इससे आयरन कृष्ण से ध्यान रखना। ठीक है, भगवान कृष्ण के लिए लोहे की तलवार हाथ में थी, तो ये ध्यान रखना। अथर्व वेदा में ये बाकी ध्यान रखने की जरूरत है नहीं आपको कुछ। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, इसमें और कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चल रहा हूँ कि हाँ इसमें क्या ज़रूरी है या नहीं है। अदर राइड वगैरह कौन सी है, जैसे नासिक हो गया, नेवासा हो गया, देमाबाद महाराष्ट्र वगैरह, ये ध्यान रखना। ये जो साइट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट कल्चर जी क्वेश्चन भी आ चुका है, जोरवे कल्चर, ये भी पूछ, महाराष्ट्र के अंदर जोरवे कल्चर पड़ती है, तो जोरवे कल्चर महाराष्ट्र में पड़ती है। रिवर कौन सी, अगर ये दूसरी जो अगर मैंने आगे भी बताई, इन कल्चर के अंदर रिवर कौन सी है, तो ये भी ध्यान रखना। रिवर स्टेट कौन सा है और स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है तो वो नाम याद रख लेना। ठीक है, जैसे ये ध्यान रखना, टाइम पीरियड होलिस्टिकली का हाँ इतनी है, इसमें इसके बाद ये इतने आई थी, या तो सीक्वेंस में याद कर लेना, पहले का ना डेट थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, फिर देमाबाद कल्चर में कौन सा है, नासिक हो गया, चंदौली हो गया ये। ठीक है, इमाम गांव की है, इमाम गांव रिमेन हाउस विद द 5 रूम्स। ठीक है, इमाम गांव के लिए तो 2-4 चीज़ और फेमस भी है, तो इमाम गांव के जो घर होते थे वो 5-5 रूमों वाले घर होते थे, कमरों के। ठीक है, आयरन टूल्स वगैरह हो गए। एंड सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन इन इंडिया, दैट इज कंप्लीट। सेकंड रिवोल्यूशन कब आया था? फर्स्ट जो था वो अर्बन कल्चर कब कौन सा था? फर्स्ट तो वो हरपन था, और जो सेकंड जो था वो बुद्धिज्म और जो महाजनपदास का जो टाइम आता है ना बुद्धिज्म वाला, वो सेकंड जो अर्बन कल्चर था। आर्यन कल्चर वो था रूरल कल्चर था। ठीक है, अर्बन कल्चर नहीं था। तो आयरन के लिए इम्प्लीमेंट जो साइट्स है, देखो मैंने कहा साइट, इनमें अब कैसे याद रखना, जैसे राजस्थान वगैरह ये सब जगह मिलेगी अगर, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक अगर मिल जाता है नाम थोड़े तो वो याद रख लेना कि आपको लगता है। या इसमें क्या करूँगा, PYQ में जैसे भी करवाऊंगा, अगर कहीं PYQ में आया, स्टेट पीसीएस की भी PYQ में जो आया ना वो नाम याद रखना। जैसे एक जोधपुरा कल्चर है, ठीक है, जोधपुरा जयपुर के अंदर पड़ता है, जोधपुर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर जोधपुरा देखे, जोधपुरा जयपुर, जोधपुर राजस्थान नहीं, आयरन से जोधपुरा जयपुर के अंदर है। नोह जो हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जो कल्चर जो नाम दिए या तो क्वेश्चन बढ़ेंगे इसमें से, इनमें से जोरवे कल्चर पूछ जाते, रंगपुर हो गया, ठीक है, रंगपुर कल्चर हो गया, इनमें से ये जो कल्चर है ना इनमें से पूछ लेंगे। इतना ज़्यादा इनमें से नहीं पूछेंगे कि स्पेसिफिक साइट को। और जो नियोलिथिक पेलियोलिथिक साइट है उनमें तो आप वही याद रखिएगा, क्योंकि सब स्टेट में सब साइट मिली हुई है, कोई अलग अलग मिलती है तो ध्यान रखें, इन सब में अलग अलग है, कोई लगता है तो। जैसे मध्य प्रदेश में सिरांद हो गया, सोनपुर हो गया, अब ये नियोलिथिक में भी मिलेगी, उसमें भी मिलेगी, पेलियोलिथिक में मिलेगी, तो आपको थोड़ा ये हाँ इस प्लेसेस कहाँ पे आयरन एज आता है, प्लेसेस आपको ध्यान होने चाहिए। सिरांद कहाँ MP के अंदर है, आता है तो हाँ आयरन आओ या पेलियोलिथिक आओ, ले लेते मार देना, मोस्ट ऑफ सही है ये वही। ठीक है, तो ये यहाँ से चलते हुए आगे और कौन सा है कर्नाटका में। ये अब देखो आयरन यूजिंग कल्चर जो था, अब ये एक ध्यान रखने की बात है कि इन कल्चर में जो कौन सी जो पॉटरी यूज़ की थी पेंटेड ग्रे वेयर
जो PGW कल्चर जो था, इसमें पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, यहाँ जो पोट्री यूज करते मतलब जो वो बनाने की जो चीज़ें बनाते थे मिट्टी के वगैरह, वो कौन से थे, किस टाइप के बनते थे, तो इनमें कलर चढ़ा होता था, ग्रे कलर वगैरह, ग्रेवेयर कल्चर होती, ठीक है। ये पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर था इस समय, ठीक है। दूसरा उसके बाद का जो आयरन था ना, ये पहले स्टार्टिंग में पेंटेड ग्रेवेयर था, फिर नॉर्दर्न ब्लॉक जो था उसमें पॉलिश्ड होने लगा। जो ऊपर वाला जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो आयरन एज था ना, उसमें कोई मटका बनता उसको थोड़ा पॉलिश कर देते, चमका देते थे, मतलब चिकना कर देते थे, तो ठीक है। ये था NBPW, या फिर शॉर्ट ट्रिक में याद तो NBPW, नॉर्थन ब्लैक नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर एक जैसे मेगालिथिक कल्चर, तो मेगालिथिक कल्चर जो कौन सा है, मेगालिथिक कल्चर क्या था, मेगालिथिक कल्चर जो था ये भी आयरन और स्टोन एज से रिलेटेड कल्चर है। इसमें क्या होता था कि भाई जो वॉरियर होते थे वगैरह जो साउथ इंडिया में, उनके लिए क्या होता है, जैसे अब कई कब्रिस्तान वगैरह बनते हैं, समाधियाँ बनती है, तो उस टाइप की उनकी एक समाधियाँ वगैरह थी, ग्रेव्स थी, ठीक है, देयर वर ग्रेव्स थे। इट इज ए मेमोरियल मेड फॉर द लार्जेस्ट पीसेस ऑफ स्टोन, मतलब एक सिंगल स्टोन पीस या कोई काट के दो स्टेज में मेगालिथिक वेयर मेड आइदर इज ए ग्रेव टू द बरी डेड पर्सन और एज ए मेमोरियल, देखो मेमोरियल कमोमरेट टू द डेड पर्सन, जो वॉरियर वगैरह कोई होते तो उनको लिए मान सकते हो। ये किसने, अलेक्जेंड्रा थे ना, इन्होंने एग्जीबिशन किया था इसका, तो ये आप ध्यान रखना है। इसमें और कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ईश्वर, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट मेगालिथिक कल्चर कहाँ कहाँ के मिले, मेगालिथिक कल्चर कहाँ कहाँ मिले, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट, ये स्टेट में मतलब ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग है। आंध्र प्रदेश में मिला है, या तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, सिंगपैली होगी, पल्लवी होगी, मस्की में क्या मिला है, हमने पढ़ा था, अशोका का जो माइनर इंस्क्रिप्शन है वो भी मस्की से मिला है, ठीक है। पिगाली हो गया, संगाकुलू हो गया, ये जो कर्नाटका में कौन, इतना ज़्यादा नहीं लगना, फिर भी स्टेट याद रखना कि मेघालय साउथ इंडिया में मिला था, इतना तो कम से कम याद रख ही सकते हो, ठीक है। केरला के अंदर मिला है, तो कोई केरला का स्पेशल नाम आया था, तो केरला का याद रखना, पोरकलम के अंदर मेगालिथिक साइट्स मिली है, ठीक है। कि पोरकलम थोड़ा याद रखना, क्योंकि एक स्टेट पीसीस में इसका क्वेश्चन बना हुआ है। पोरकलम याद रखना। तमिलनाडु के अंदर कौन सी मिली थी, तो ये थोड़ा आप इनको ओवर थ्रू कर जाना है। मेगालिथिक वाला जो कल्चर है ना, इनको आप है ना, ये साउथ इंडिया में मोस्टली मिले थे, तो आप इनको एक बार ओवर थ्रू कर लेना, तो कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। बुरियल प्रैक्टिस वगैरह, कंप्लेंट वगैरह क्या होते थे, ये आपको ज़्यादा याद रखनी नहीं है, ठीक है। एक उधर टाइप ऑफ मेगालिथिक्स, ये याद रखना वापस। टाइप ऑफ मेगालिथिक कौन से थे, मैन हीरी होता था, इरेक्टेड ऑन द, एक 1.5 मीटर का होता था, जिसको कहते थे नाडुकल, इट्स अ टाइप ऑफ ग्रेव होती थी। कॉलम साइज एक 1.5 मीटर का ऐसा कॉलम बना होता था, ठीक है। मस्की और गुलबर्ग ये कर्नाटका में मिला है, मैनरी। एक होता हुड स्टोन राउंड शेप में होता था, मतलब कोई ऐसा ऐसा था उसे, या मतलब खड़ा कर रहा है ऐसे बना लो हुड स्टोन, ठीक है, ये मान लो इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो ये हुड स्टोन हो गया, हुड स्टोन। कुडाईकल इसको क्या कहा जाता था साउथ में, कुडाईकल। हुड स्टोन तो आए या नहीं आए, लेकिन आपको ये जरूर आएगा कुडाईकल, सिमिलर मिला दो या तो, ठीक है, या फिर कोई टर्म पूछ दिया। ये आंध्र प्रदेश और केरला में जो फेमस था कुडाईकल था ग्रेविल। एक अम्ब्रेला टाइप का जो होता था, अम्ब्रेला टाइप, उसको कहते थे टोपिकल। कल नाम है, ध्यान रखना, लेकिन टोपिकल मतलब टोपी है, ऊपर टोपी है, यानी सतरी नुमा हो गया ऐसे, ठीक है। ये टोपिकल हो गया। एक होता था डोलमेन हो जाता टेबल टाइप का, ऐसे स्क्वायर में टेबल टाइप का होता था। ब्रह्मगिरी कर्नाटका में मिलते हैं। ब्रह्मगिरी फेमस किसके लिए है, जैसे आयरन के लिए फेमस है ब्रह्मगिरी, या फिर कोल के लिए फेमस है ब्रह्मगिरी, किसके लिए फेमस भी है ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी हिल से क्या कौन सी रिवर भी निकलती है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। आप बताना कौन सी रिवर निकलती है ब्रह्मगिरी से, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कौन सी निकलती है, ये भी ध्यान रखना, बताना। फिर कौन से है, फिर ये ध्यान रखना था, एक होते थे चायरन कल्चर, ये भी उसी का नाम है, डोलमैन चायरन, जिसको होते तमिल में कहते थे नाइदल तल तेड़ी, तमिलनाडु में मिलता था, क्योंकि चायरन जो था तमिलनाडु में मिलता था, इसको तमिल में कहते थे नाइदेकल तेड़ी जो कहते थे, किसको कहते थे, चायरन कल्चर को कहते हैं। अब अगर रॉक कट में केव्स में देखे देखिए, रॉक कट हिल्स वगैरह होते हैं, ताड़ी केव्स हो गई, ठीक है। ब्लैक रेड वेयर हो गया, मेगालिथिक कल्चर हो गया, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना इतना ज़्यादा। अब पोइट्री थोड़ा और देख लो, पोइट्री जो सब कंटिनेंट में मिलती है ना, ऑर्क कलर्ड जो पोइट्री होती थी, टाइम वो 2000 BC के आसपास में थी, अपर गंगेटिक प्लेयर टाइम में मिलती थी। ब्लैक रेडवेयर जो होती थी वो भी अपर में मिलती थी, सब अपर में 1200। फिर पेंटेड ग्रेवेयर होगी, ये सब आयरन की, मान लो कोई आयरन की है, कोई स्टोन की है। फिर नॉर्थन ब्लैक पॉलिश, आयरन की लेटर वाली है, फर्स्ट और लेटर वाली, ठीक है। अब देखा ना, इनमें जो आर्कोलॉजिकल साइट पूछता है ना, आपको ये सब नहीं पढ़ने का भाई सब, इसमें कोई मतलब नहीं है। आप स्टेट पढ़ रहे हो, ठीक है, इनको कोई रटने से कोई मतलब नहीं है। लाल किला वो हो गया डिस्ट्रिक्ट, क्या मतलब भाई साहब, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है।
आएगा, देखो इतना आएगा तो सबके लिए भारी होगा वो क्वेश्चन। या आपको ओवर थ्रो करो आना हो तो आ जाएगा, नहीं तो सबके लिए वो इतने हार्ड है। ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो सबके लिए ईजी। तो सुनिए, ठीक है। देखो सरस्वती रिवर पे कितना था, इंडस सरस्वती, ठीक है। ये हो गया भाई साहब। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु यूज द टर्म फॉर इंडस सिविलाइजेशन के लिए पहला टर्म यूज़ करने वाला कौन था? जॉन मार्शल, जिन्होंने पहला टर्म यूज़ किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। ब्रॉन्ज एज वगैरह हो गया, स्कॉलर हो गया। नॉर्दर्न मोस्ट साइट, अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे देखना नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी थी? नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन रोपर, सतलज रिवर पंजाब में अंदर रोपर जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट साइट थी, नॉर्दर्न अर्लियर, ठीक है। पहला मतलब खोज की थी, लेकिन जो मांड है कश्मीर की वो नॉर्दर्न मोस्ट है। आपको यही याद रखना है कि नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सी है? मांड है। कश्मीर की जो मांड है ना, ठीक है, जो मांड जो है वो कश्मीर की नॉर्दर्न मोस्ट साइड है। फिर सदर्न मोस्ट साइड कौन सी है? देमाबाद जो महाराष्ट्र की है वो सदर्न मोस्ट साइड है, ठीक है, ठीक है। पहले ये कौन सी थी पहले, ज़्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो कौन सी है ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी? आलमगिरीपुर जो उत्तर प्रदेश की यूपी की है वो ईस्टर्न मोस्ट है। ईस्टर्न में कौन सी? आलमगिरीपुर। सदर्न में कौन सी है? देमाबाद महाराष्ट्र। नदन में कौन सी है? मांड कश्मीर की, कश्मीर सबसे ऊपर है। नदन मतलब वेस्टर्न में कौन सी होगी? वेस्टर्न में पाकिस्तान के अंदर, मैंने कहा ऊपर पढ़ाया था, सूदकांगडोर। एक तो सूदकोटड़ा ये वहाँ आ गया, वो सुंदर था, ठीक है। ये सूदकोटकांगडोर जो है ना, सूदकांगडोर ये तो है वेस्टर्न मोस्ट साइड, ठीक है। मकराना कोस्ट पर कश्मीर में सबसे वेस्टर्न है। एक है सूदकोटड़ा, सूदकोटड़ा जो है वो गुजरात के अंदर है, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। फिर कैपिटल सही हड़प्पा जो हो गया, पोर्ट ये देखो, ये हो गया, ये जैसे सूदकांगडोर जो हो गया, ठीक है। बालाकोट हो गया हमारा, ये जो सूदकांगडोर अलग है, पाकिस्तान वाला है, हमारा है सूदकोटड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। ये पोर्ट सिटी लोथल वगैरह ये है। अब आता है हड़प्पन, ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी रिवर है। हड़प्पा किस रिवर पे था? रावी पे था, ठीक है, इंडस पे नहीं था। हड़प्पन जो था वो रावी पे था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है, जैसे इतना डिस्ट्रिक्ट हो। मोहनजोदाड़ो इंडस पे थी, मोहनजोदाड़ो इंडस पे थी, ठीक है। सुंदरो वो पाकिस्तान वाला इंडस रिवर पे था। सुंदरो सिंध में पड़ता है। लोथल भोगवा रिवर पे है, ये ध्यान रखना। लोथल किस पे? भोगवा पे। कालीबंगा घग्गर पे, जो सरस्वती का कहते हैं कि सोर्स भी थे, सरस्वती का जो अभी एविडेंस मिलता है। कालीबंगा किस पे? घग्गर पे है। लोथल किस पे है? लोथल है भोगवा रिवर पे। और जब बनावली हरियाणा, ये भी घग्गर के अंदर है, पास ही पड़ता है। ये हनुमानगढ़, कालीबंगा और हरियाणा तो बनावली है, घग्गर पे, ठीक है। धौलावीरा भी यूनेस्को साइट है, ये लूणी रिवर पे है। लूणी राजस्थान में, ये अजमेर के पास से निकलती है और गुजरात कच्छ में जाके डिसअपियर हो जाती है। तो ये जो धौलावीरा है वो लूणी रिवर पे है, और इसको यूनेस्को की साइट जो है वो डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। अब इसमें एक याद रखनी है कि जो एग्जीबिशन किसने किया था? पंजाब जो में मतलब पाकिस्तान पहले, ये कौन सी इंडा जो हड़प्पन है वो की थी दयाराम साहिनी ने 1921 के अंदर। और माधव स्वरूप जो थे वत्स और व्हीलर इनके सहयोग मान सकते हैं कि स्टार्टिंग तो वो दयाराम साहिनी थे। माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर इसके सपोर्टर थे। मोहनजोदाड़ो जो थे राखलदास बनर्जी ने पहले कौन सी थी? पहले हड़प्पन की थी, उसके बाद मोहनजोदाड़ो का जो है वो एग्जीक्यूशन किया गया था, ठीक है। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। फिर मैकी और व्हीलर दोनों में था, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है मैकी, ये जो मैकी इसमें दिखे थे ना, वो मैकी 1925 के अंदर सुंदरो जो है पाकिस्तान में सिंध में, उसका करता है एग्जीबिशन। फिर जो लोथल है उसका करते हैं SR राव जो है 1954 में, ये याद रखना, SR राव 1954 में किसका करते हैं? लोथल का करते हैं, ठीक है। फिर कालीबंगा आता है। कालीबंगा में अमलानंद घोष जो है, कालीबंगा कौन करते हैं? अमलानंद घोष, BK थापर और BV लाल जो है वो इसके है, कालीबंगा से रिलेटेड है। अमलानंद घोष याद रखना, अमलानंद घोष जो थे 1951 में करते हैं, ठीक है। SR राव जो है वो इससे है, क्या बोलते हैं, लोथल से, ठीक है। राखलदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो से और दयाराम साहिनी हड़प्पन से, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है बनावली से कौन से? बिस्ट और JP जोशी। ये क्या होगा? 4 नाम दे दिए, इसमें से या तो कि कौन सा जो है रॉन्ग मैच है, या फिर ऐसे नाम दे दिया, या फिर कि भाई इससे सिमिलरिटी करो कौन सा है, किससे रिलेटेड है। धौलावीरा जो है, क्योंकि धौलावीरा यूनेस्को साइट है तो ध्यान रखना है। JP जोशी जो है इन्होंने इसका एग्जीक्यूशन किया था धौलावीरा के साथ। अब इसमें थोड़ा कुछ चीज़ मिलती है, जैसे हड़प्पन में से ग्रेन्स जो ग्रेनरीज जो बड़ी रॉ बने हुए थे वो मिले, ठीक है। दूसरा है इसमें मेल डांसर, सॉरी वो फीमेल होगा, ठीक है, हाँ मेल डांसर पेंटेड पोइट्री, जहाँ आदमी डांस करता है। मदर ऑफ गॉडेज जो है, मतलब कि मातृ देवी की जो प्रतिमा है, ठीक है, मदर गॉडेज, उनका भी मिला है, ठीक है। ये मिला है तो इससे किससे? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा से, ठीक है। दूसरा
वो जैसे वो ये जो सिंबल मिले जैसे लिंग और योनि वाले सिंबल मिले वो भी हड़प्पन से मिले। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, ग्रेट ग्रेनरी, बड़े बड़े जो गोदान मिले, ठीक है, ग्रेट बाथ मिले, ठीक है, वो मिला है। पशुपति की जो महादेवा पशुपति या प्रोहिता और वो जो शील मिली है वो मिली है पशुपति की। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द वुमन डांसिंग, एक मतलब एक जो न्यूड है, न्यूड विमन जो डांस कर रही है, ब्रॉन्ज, ठीक है, वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। और जो पृष्ठ जो मिली है वो दाढ़ी वाले जो है ना पृष्ठ, उनकी भी वो मोहनजोदाड़ो में मिली है। ह्यूमन स्केलेटल डबल ग्रेट, इनको क्या मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ह्यूमन स्केलेटल वाला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत मिली। पेंटेड सील मिली है यहाँ पर, ठीक है। क्ले मदर गॉडेस, ब्रिक क्लीन्स वगैरह मिली है, ठीक है। और ये क्या आपको इंडिया वाला तो याद रखने है, ठीक है। या चंद्र लिपस्टिक वगैरह मिली है, तो ऐसा पूछ रहा है निम्नलिखित से, वो कहते हैं ना हिंदी में पूछ लेगा निम्नलिखित में से क्या मिला है वहाँ पर, या विच आर फाउंडेड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आपको ये देखना लिपस्टिक वगैरह मिली, इतना है। लोथल में वापस क्या मिला याद रखना, डॉकयार्ड मिला है, रिसक मिला है, ठीक है। फायर अल्टर्स मिले, आल्टर में टेराकोटा फिगर मिले, हॉर्सेस के, ये ध्यान रखना, हॉर्सेस के दूसरी जगह कहीं नहीं मिलते, एक दो जगह ही मिलते हैं। ये लोथल के अंदर हॉर्स के जो हॉर्सेस थे उनके जो घोड़ों के जो जो अवशेष है, ठीक है, वो मिले, या टेराकोटा में भी मिले, वो मिले, ठीक है, ठीक है। दूसरा है डबल बुरियल होता है, तो डबल बुरियल ये ध्यान रखना कि लोथल के अंदर मेल और फीमेल दोनों को एक साथ ब्रीड किया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कालीबंगा के अंदर ये डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली है, ठीक है। सिलेंड्रिकल सील्स वगैरह मिली है। 7 फायर आल्टर्स मिली है, वेदिका कहते हैं, फायर आल्टर्स मिली है। ब्लैक एंगल्स मिला है। बनावली चेस बोर्ड खेलते हो कि आदित्य, इनको भी चेस बोर्ड आज भी खेलते हैं, इनको भी थी, ठीक है, तो वो चेस बोर्ड भी मिला है, कहाँ से, बनावली से मिला है चेस बोर्ड। लेक ऑफ द सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, ये एक बनावली इसलिए फेमस है कि बाकी जगह तो जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो बनावली है ना वहाँ ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं था, मानते कि वो मतलब ऐसा पूरा से प्रॉपर मैनेज्ड नहीं था, ठीक है। फिर धौलावीरा यूनेस्को साइट है, तो ओनली साइट इज बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। लार्ज हरपन इंस्क्रिप्शन यूज्ड इन सिविक पर्पज, एक बड़ा स्टेडियम भी मिला है। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पर जो स्पेशल जो सिस्टम था ना, यूनिक वाटर हार्सनिंग सिस्टम यहाँ यूज किया जाता है धौलावीरा में, इसी के लिए तो भैया यूनेस्को ने कहीं ना कहीं दिया, तो इसको इंपॉर्टेंस दिया है कि यहाँ पर यूनिक वाटर हार्सनिंग का सिस्टम था धौलावीरा के अंदर, ठीक है। फिर ये सूत कोटड़ा कौन सा है, ये सूत कोटड़ा वो है सूतकांग डोर जो है वो तो पाकिस्तान का है, लेकिन ये सूत कोटड़ा गुजरात का है। बोन्स ऑफ हॉर्स, ये यहाँ पे घोड़ों की मिली है, लेकिन जो क्ले मिले हैं ना टेराकोटा के वो मिले हैं लोथल से, कहीं ना कहीं गुजरात से दोनों मिले। और सूत कोटड़ा से हॉर्स के जो है वो अवशेष मिले, बोन्स मिले, हड्डियाँ मिली उनकी, ठीक है। ओवल ग्रेव एंड, ठीक है। तो ये आपको कुछ साइट्स थी तो आपको याद रखनी है, और इसमें से कोई याद रखने की अगर चीज़ है मेजर साइट तो देखो धौलावीरा वगैरह हो गई। फोर्टिफाइड कौन सी थी, जो किले से फोर्टिफाइड जो है, बाकी लगभग ऑलमोस्ट फोर्टिफाइड थी, जैसे सुंदूरो जो है, ठीक है, चंदूरो वो पाकिस्तान के अंदर जो वेस्टर्न है, बिल्कुल वेस्टर्न मान लो, वो फोर्टिफाइड नहीं थी, मतलब उस वो किला नहीं बना हुआ था, बाकी सब जगह कहीं ना कहीं फोर्टिफाइड थी। फोर्ट्स था, एक सिटी फोर्ट्स में कि एक अपर और लोअर थे। और यूज़ कौन सी थी, मोस्टली ब्रंट जो ब्रिक हुई थी ना, ब्रंट ब्रिक्स, उसका यूज़ किया था, पकी हुई ईंटों का यूज़ किया था सिस्टम बनाने के लिए, अपग्रेड, ठीक है। एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट जो था वो धौलावीरा का ही था, अंडरग्राउंड। दूसरा सूत कोटड़ा जो गुजरात का है, वो हॉर्सेस हैव एक्चुअली बीन फाउंड, तो वहाँ घोड़ों का मिला है, हमने पढ़ा। मैन इनकी क्रॉप थी वीट और बैरली जो थी, ठीक है, वो इनकी मैन क्रॉप थी। बाकी जैसे और भी क्रॉप थे, लेकिन वीट और बैरली मैन थी। बाकी राइस भी ये थे, राइस लोथल में, राइस जो है ना, राइस कल्टीवेशन का जो मिलता है हमें, जो एविडेंस मिलता है वो लोथल से मिलता है। दूसरी भी तो बहुत थी, कॉफ़ी, ये कहता है कॉटन वगैरह, शीशम, मस्टर्ड वगैरह, डेट वगैरह भी यूज़ की जाती थी, इंडस पीपल ये थे। दूसरा यहाँ पर ये शेर को नहीं जानते थे, लॉइन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल, और आयरन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल। जबकि कहता है कि टाइगर वॉज नॉट नोन टू आर्यन पीपल, इनको टाइगर पता था लेकिन लॉइन ये नहीं जानते थे। अमारी अ सिंगल इंस्टेंस द इंडियन राइनोस, और एक जो अमारी जो प्लेस है वो एक ही जगह, वहाँ पर इंडियन राइनोस जो है ना उसके जो एविडेंस मिलते हैं अमारी पे, ये ध्यान रखना कि सिंगल है तो अमारी में क्या मिलते हैं, इंडियन राइनोस के। मेसोपोटामिया वगैरह के साथ उनका ट्रेड होता था, गोल्ड जो होता था ये ध्यान रखना, पूछा गोल्ड वज ट्रेड कहाँ से खरीदते थे या इंपोर्ट कहाँ से करते थे। कोलार जो कर्नाटका है, अफगानिस्तान वगैरह से गोल्ड करते थे इंडिया के अंदर, कोलार कर्नाटका। सिल्वर जो था वो कहीं ना कहीं
पर्शिया, अफगानिस्तान से कॉपर, राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू जो है, बलूचिस्तान वगैरह खेतड़ी झुंझुनू से करते, टिन जो अफगानिस्तान और बिहार से करते थे, ठीक है। लेपिस लाजुली जो था, ठीक है, सेफ साइड, वो बैक एंड अफगानिस्तान से करते थे, ठीक है, बेड़कसान, ठीक है। झाड़े कल्चर वगैरह ये ध्यान रखना थोड़ा कि कहाँ से क्या कर रहे थे, बस इतना ही, ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, ठीक है। एग्रीकल्चर में कॉटन वगैरह, टेराकोटा फिगर, पोइट्री वगैरह ये चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते थे, सही है। और पोर्ट जो होते थे जैसे सुंदर वगैरह, लोथल वगैरह वहाँ से करते थे। एवरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ हिज सिविलाइजेशन वाज दैट आयरन वाज नॉट ऑन, बट आयरन ये नहीं जानते थे आयरन, ठीक है। तो तभी तो कहते हैं कि जब आयरियन आए तो इनको हरा दिया, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी तलवारें थी, आयरन था। सुमेरियन टेक्स्ट रेफर दिस रिलेशन ऑफ मेलुहा जो अगर आता है कि ये क्या टर्म पूछ सकता है इसका, जो मेलुहा जो टर्म वाज यूज्ड किसके लिए गया, जो सुमेरियन टेक्स्ट है उनमें इंडस रीजन जो है उसको मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा किसको कहा जाता है, इंडस जो सिविलाइजेशन का जो रीजन था ना पूरा, उसको मेलुहा कहा जाता है सुमेरियन टेक्स्ट में, ठीक है। फिर है सतुगाई एर मुंडिगक जो है वो इंडस साइट फाउंड इन अफगानिस्तान में दो मिली है। कौन, सतगाऊ और मुंडिगस जो है वो कहाँ मिली है, अफगानिस्तान के अंदर मिली है। मकाना जो यूज होता था वो मकराना कोस्ट के लिए होता था, दिलू मुझे बहरीन के लिए होता था। सूसा और उर जो आर मेसोपोटामियन प्लेस वेयर हरपन सील्स वर फाउंड, मतलब मेसोपोटामिया में सूसा और उर जो एक दो प्लेस है वहाँ पर हरपन के जो सिविलाइजेशन के जो सील है वो मिले, मोहरे, ठीक है। हरपन वर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन बनाने वाले जो सबसे पहले पीपल थे वो हड़प्पन थे। एंड इन कॉटन को क्या कहा जाता था, इसको कहा था सिंडन। ग्रीक लोग जो होते थे ना इन कॉटन को कहते थे सिंडन, मतलब इंडस। तो इंडस सिविलाइजेशन के एरिया में होता था, इंडस रीजन में, तो इसको सिंडन कह जाते थे कॉटन को। कॉइन तो वैसे था ही नहीं, बाटर सिस्टम यूज होता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसा सिस्टम था, बाटर सिस्टम यूज होता था। दूसरा लोथल वॉज इंसिडेंट के एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन एंड, और थोड़ा ये जो इंडस सिविलाइजेशन कौन सा था, अर्बन सिविलाइजेशन था। नो टेम्पल मिलते नहीं यहाँ पर। मदर गॉडेज जो होते हैं मात्र देवी और शक्ति थी, योनीज वगैरह एविडेंस मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। पशुपति महादेवा जो होते थे इनका थोड़ा ये ध्यान रखा है कि पशुपता के पास जो एनिमल फिगर मिलते वो कौन कौन से थे। लॉर्ड ऑफ एनिमल जिसको प्रोतो शिवा भी कहा जाता था, और इनको प्रोतो शिवा कहते हैं कि भाई पहले वाला। फॉर एनिमल्स एलिफेंट, टाइगर, ठीक है, राइनो एंड बफेलो एंड 2 डियर, मतलब 2 जो हिरन थे वो नीचे थे, बाकी इधर जैसे 2 एक तो एलिफेंट, ठीक है, एक टाइगर था, एक राइनो था, एक बफेलो था, तो इधर उधर खड़े थे इस पशुपति जो मोहर मिली है उनमें। एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो। एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो थे, और 2 डियर थे वो नीचे थे। और दूसरे हम्पड जो बुल होता था ना उसकी जो ये पूजा करते थे, एनिमल वर्शिप वगैरह इनमें होती थी, ट्री वर्शिप भी होती थी, ठीक है। स्क्रिप्ट वाज नॉट, अभी तक पढ़ी नहीं पाए। बोस्ट्रोफेंटन जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसका अशोका ने भी 1-2 जगह यूज़ किया, बताना मैंने पढ़ाया हुआ कौन सी जगह यूज़ किया। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट हर्बन सिविलाइजेशन की थी, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी। सिंथेटिक, ठीक है। एक होता था स्टेटाइट जो होता था, ये क्या था, स्टेटाइट क्या है, स्टेटाइट इज मेनली यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सील्स, ठीक है। एक हम्पलेस बेल इज रिप्रेजेंटेड टू मोस्ट ऑफ इंडस सील में जो हम्पड लेस, जिसमें जो कुंबड़ मतलब कुंबड़ होता था, जो कोई भी होता था ना बैल में कुंबड़ होता था, वो विदाउट कुंबड़ वाला जो बैल होता था वो इंडस सीलों पे ज़्यादा मिलता है। बुरियल वॉज नोन एज ए कॉमन मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ डेड, ठीक है। तो ये स्वास्तिक का सिंबल होता था टू ट्रेस द इंडस सिविलाइजेशन। इंदिरा इज एक्चुअली, इंदिरा जो थे उन्होंने मतलब कहते हैं कि इनको हरा के, ठीक है। बाकी वैदिक कल्चर आ गया। ऋग्वेदा इसकी द बैटल ऑफ प्लेस नेम्ड द हरियुम्पिया विच वॉज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड द हड़प्पा। हरियुम्पा मतलब ऋग्वेदा में यूज करता है कि हरियुम्पा का बैटल हुआ था। हरियुम्पा मतलब हड़प्पन को मानता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन होगा। तो देखो हड़प्पन का यही है। मोस्ट पॉइंट मैंने जैसे बताया कि जैसे कोई साइट है तो उसको आप सिमिलर है तो उसको कट आउट कर दो। स्पेसिफिक कोई साइट है तो आप देख लो। बाकी जैसे पोइट्री की याद करनी है, इंडस सिविलाइजेशन में क्या क्या मैंने इम्पोर्ट करना है उसको जो लिखा है वो कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर